हरिओम नमो नमः छात्राः। कैसे हैं सभी? कल हमने अपनी वीडियो में देखा था कि ब्रिज मंथ प्रोग्राम क्या है। हम आने वाले कुछ वीडियोस में क्या क्या देखने वाले हैं, किन किन विषयों का अध्ययन करने वाले हैं इन वीडियोस में, यह जाना था। और उसी के साथ में हमने पहले पाठ यानी वर्णमाला का अध्ययन किया था। तो हमें आशा है कि आप सभी ने उन वर्णों का पुनः पुनः उच्चारण करके अध्ययन अवश्य किया होगा। तो आज आपके समक्ष उपस्थित हैं हम संयुक्त वर्णाः, पाठ क्रमांक 2, संयुक्त वर्णाः। इस पाठ में आप संयुक्त स्वर वर्णाः और संयुक्त व्यंजन वर्णाः इन दोनों विषयों के जानेंगे, यानी किन स्वर वर्णों की संयुक्त संज्ञा है और किन संयुक्त व्यंजन वर्णों की संयुक्त संज्ञा है। तो अगर आप देखें तो आपके सामने उपस्थित है एक ये नया डायग्राम। तो इसमें अगर आप देखें कि पूर्व में एक समूह है, प्रथमः समूहः, और एक दूसरा भी है, द्वितीयः समूहः। अब यहाँ पर प्रथम समूह से ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार आए हैं और द्वितीय समूह से ह्रस्व इकार या दीर्घ ईकार उपस्थित हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आकार से इकार या आकार से ईकार या दीर्घ आकार से ह्रस्व इकार या दीर्घ आकार से दीर्घ ईकार मिलते हैं, इन दोनों वर्णों के संयोग से जो नया वर्ण बना वह है एकार। वह वर्ण क्या है? वह वर्ण है एकार। इसीलिए इस एकार की संयुक्त संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। तो यह जो एकार है यह ह्रस्व आकार और ईकार से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए इसकी संज्ञा क्या है? एकार। यह एकार चारों वर्णों के योग में बन सकता है, या तो ह्रस्व आकार से ह्रस्व इकार मिले, या आकार से ईकार मिले, या आकार से इकार मिले, या आकार से ईकार मिले। इन चारों जोड़ों पर भी प्राप्त होने वाला वर्ण कौन सा है? एकार है। इसीलिए एकार की संज्ञा संयुक्त स्वर वर्ण संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही आप ऐकार को देखें, ओकार को देखें और औकार को देखें, ये सारे वर्ण संयुक्त संज्ञा वाले हैं। ये सारे ही वर्ण कैसे हैं? संयुक्त संज्ञा वाले हैं। आप ऐकार की अगर बात करें तो ऐकार जब आपके समक्ष आकार और आकार हो और उसके बाद में ई के स्थान पर क्या हो? एकार हो। क्या हो? ह्रस्व आकार से के सामने जब एकार होगा तो इन दोनों के जोड़ से जो शब्द बनता है वह होता है ऐकार। तो ऐकार की भी संयुक्त संज्ञा होती है। उसी प्रकार से जब आकार से उकार का योग होगा तो वर्ण बनता है ओ। आकार से आकार से उकार का जब योग होगा, दोनों जुड़ेंगे आपस में, तो वर्ण बनेगा ओकार, और जिसकी भी संज्ञा क्या है? संयुक्त संज्ञा। औकार भी जब आकार से ओकार मिलता है, जब आकार से ओकार मिलता है तो उन दोनों के योग से जो नया वर्ण बनता है उसकी भी संज्ञा क्या होती है? उसका भी नाम होता है संयुक्त वर्ण, जो होता है औकार। तो औकार की संज्ञा क्या हो जाएगी? संयुक्त वर्ण। ये हो गया स्वर संयुक्त वर्णों का विषय। अगर आप व्यंजन संयुक्त व्यंजन वर्णों के विषय में बात करें तो वह है क्ष, त्र, ज्ञ। मुख्य रूप से क्ष, त्र, ज्ञ, जिनका हम वर्णमाला में पाठ करते हैं। हमारी वर्णमाला में हमने अंतिम में पढ़ा था या, रा, ला, व, श, 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 सा, हा, क्ष, त्र, ज्ञ। अंत में कौन कौन से पढ़े? क्ष, त्र, ज्ञ। तो ये तीनों वर्ण ही संयुक्त वर्ण है। कैसे? क्योंकि जो क्ष है वह ककार और मूर्धन्य शकार को मिलके बनता है। ककार और षटकोण शा, इन दोनों का योग ही क्या है? वहाँ पर क्ष है। त्रा की बात करें तो तकार और रेफ, रेफ यानी र। तकार और रकार का संयुक्त वर्ण है त्र, और
जो हमारा अंतिम वर्ण है ज्ञा, वह जकार और ञकार, ञकार यानी चाछा जाझन्या वाला जो अंतिम पंचम वर्ण है, पांचवा वर्ण है, इन दोनों का मेल ही वहाँ पर क्या है, ज्ञा। जब हम उन दोनों अक्षरों को मिलाएंगे, किन किन को, जा और ञ, तो इन दोनों का मेल ही ज्ञा होता है। तो ये है संयुक्त वर्ण, इन सभी का नाम क्या है, संयुक्त वर्ण। तो आज की वीडियो में इतना ही, पुनः मिलेंगे आपके नए पाठ के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।